तो वो ईदी सेंटर में सहारा तलाश कर रही है अपने सहारों को छोड़ के। 11 महीने हुए, ऐसा लग रहा है जब बरस गुजर गई। तो आप क्यों आई यहाँ पे? बहू ने घर मुझे निकाल दिया था। बहू ने निकाल दिया था? हाँ। क्यों? उसकी मर्जी है, अकेला रहना चाहती थी। हाँ। तो बेटा मर गया तो खुश है। मिलने आता था आपसे? बेटा बहुत अच्छा था, बेटा ऐसा नहीं था। वो आता था, फल लेके आता था, दूध लेके आता था, दूध लेके आता था। 400 कम से कम 400 रुपये लेके जाता था मुझे। खुद भी डॉक्टर था? था डॉक्टर। वो जाता अमरीका, वो अल्लाह की शान के वो बाप पास ही हफ्ते इंतकाल हो गया, जाने वाला था, वो गया नहीं फिर बाद। आप खुश हैं यहाँ पर? आप खुश हूँ या नाराज हूँ, क्या करूँ, जब मैं पढ़ी हूँ तो पढ़ी हूँ। बेटी है? वहीं पर है, आप उसमें ही ना, यहीं पर ही है। कहाँ पे? बेटी कहाँ है? यहाँ कराची में? हाँ, कराची में तो है। अच्छा, तो बेटी भी नहीं आती आपसे मिलने? बेटी साथ में आया करती थी भाई के, अब बेटी की खबर नहीं दीजिए। तीनों पढ़ रहे थे, बेटी को चाह रहा था डॉक्टर बनाना, बेटे को डॉक्टर बनाना चाह रहा था। मगर आपने पढ़ाई को बहुत जरूरी समझा है ना, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाई तो जरूरी है भाई, है जरूरी? इस जमाने में जरूरी है। अच्छा, और क्या। मगर माँ बाप को जो ऐसे करके छोड़ सकते हैं। हाँ, तो यही हो रहे आजकल, पढ़ पढ़ के चले जाते हैं बाहर, माँ बाप रह जाते हैं। बेटे पे गुस्सा है आप अभी तक? किसको? बेटे को? हाँ, गुस्सा है अभी तक? अब तो मर गया, क्या गुस्से क्या जा रहा। माफ किया आपने उसको? हाँ, माफ करा तो आई थी वो। अगर आपकी बेटी देख रही हो और वो कहे कि आप मेरे साथ रहें, आप रहेंगी उनके साथ? कह रही हूँ कि जो अल्लाह ताला करेगा वो होगा, मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है नाज़रीन, इस्मत ने तो माफ़ कर दिया अपने बेटे को, उन्होंने बोला कि मर गया तो फिर क्या माफ़ करना रह गया। मगर बेटा जो है वो 4 साल तक अपनी अम्मी को कैसे ऐसे हालत में छोड़ सकता है। ईदी सेंटर में जो नफ्सियाती वार्ड है उसके अंदर अपनी बूढ़ी अम्मी को अपनी बीवी पे कहने पे बिल्कुल छोड़ के चला गया। अम्मी ने बेटों को पढ़ाया लिखाया, बेटियों को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। वो समझती थी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, शऊर मिलता है, पर्सनालिटी इंप्रूव होती है, कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। मगर क्या फ़ायदा ऐसी एजुकेशन का जो ऐसे लोग जानवर से भी बुरे बन जाते हैं। इनका केस हम समझते हैं डॉक्टर साहिबा से और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या है इस्मत की केस हिस्ट्री? जी, ये इस्मत अम्मा तक कमोबेश 4 साल पहले इनके बेटे ने हमारे यहाँ इन्हें दाखिल करवाया था और ये 4 साल से यहाँ हमारे पास हैं। अक्सर व बेशतर बेटे इनके आते थे, बेटे इनके डॉक्टर थे। इन्होंने बड़ी सहुबतें उठाकर बेटे को डॉक्टर बनाया और इनके हस्बैंड की डेथ हो गई और इनकी बहू का इनसे झगड़ा रहा कुछ, तो जिसके नतीजे में ये हुआ कि बेटे ने इनको यहाँ लाके दाखिल करवा दिया ताकि वो घर का झगड़ा ख़त्म हो जाए। और मिलने तो वो आते थे। पिछले दिनों में तकरीबन 2 माह पहले उनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई है बेटे की, और इनकी जो बेटी थी और कुछ लोग थे उस मतलब मैयत को यहाँ लेकर आए थे इनसे माफ़ करवाने के लिए। तो ये इनकी हिस्ट्री है कि इस तरह ये यहाँ हैं और अब बेचारी ज़ाहिर है उसे याद तो करती हैं, उसे माफ़ भी कर दिया इन्होंने, लेकिन आप ख़ुद सोचिए कि एक औरत किस मुश्किल से बच्चों को पालती है, बढ़ाती है और जब आखिरी वक्त में उसे सहारे की ज़रूरत होती है, इस तरह अगर उसे लाकर छोड़ दिया जाए तो ये बहुत ही दुख की बात है। नाज़रीन, ये बिल्कुल सही बात कह रही हैं डॉक्टर साहिबा कि अगर इतनी मुश्किल होती है बच्चों को बड़ा करना, उनको पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना, होमवर्क करवाना, छोटी छोटी चीज़ें इतनी मुश्किल होती हैं और फिर एंड में उनकी लाइफ में जाके अगर ऐसे ही उनको छोड़ दिया जाए, दैट्स सो बैड, इतनी बुरी बात है। आप मुझे बताइए, सब बच्चे जो हैं ये झूले पे छोड़े जाते हैं? हाँ, मतलब ये अपनी जो झूले में आते हैं ना, और ये सब डिसेबल्ड बच्चे हैं? जी जी। तो कितने साल पे आते हैं ये बच्चे सारे? इनका कुछ पता नहीं होता, जब भी आना चाहे तो आ जाते हैं। जब भी आना चाहे जी। इनसे मिली जी, ये यहाँ की बेटी हैं जो गुमशुदगी। अब यहाँ की बेटी है? अच्छा, गुमशुदगी में आई। अच्छा, अब इनकी शादी की तैयारियां हैं, पीछे इनका घर बन गया है, सब चीज़ जी हाँ रेडी। नाज़रीन, ये कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी है। ये ईदी की बच्ची हैं और ये यहीं पे बड़ी हुई हैं और ये इनको बच्ची थी जब छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं था इन्हें, ये गुमशुदगी में आई। गुमशुदगी में। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी है और ईदी बहुत काम कर रहा है। और ये बच्चों को देखें आप, इतने क्यूट। गुमशुदगी में आई हुई। क्या नाम है आपका? इरम। इरम, आप कैसे कब आई थी यहाँ पर? मैं यहाँ कब की आई हूँ। कब की आई हुई हो? ठीक है, और कैसे आ गई थी? मैं अब्बू अम्मी कहाँ हैं?
अम्मी अब्बू नहीं आए, अब्बू बहुत है खुश है, अम्मी मैं छोटी थी यार। छोटी थी आगे। जी अच्छा, तो याद है जब अब्बू अम्मी ने छोड़ा था यहाँ पे, याद है आपको कुछ? याद है, अब्बू मान गए, अम्मी है। और ये आप सारे जो बच्चे कितने क्यूट हैं, है ना? जी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत प्यार लग रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं सबसे, है ना? जी ये सबसे क्यूट है, ये सबसे क्यूट है। तुम बोलोगी ना फिर टीवी पे आएगा। हाँ नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं ये कितनी क्यूट बच्ची है और इसके अम्मी अब्बू ने इसको यहाँ पे छोड़ दिया क्योंकि वो डिसेबल्ड है और इतनी क्यूट है वो। उस वक्त से जब से हम आए हैं वो स्माइल करती जा रही है और इसको थोड़ा सा स्माइल करेंगे वापस स्माइल करेंगी। हेलो सॉरी, हैंडशेक। हाँ फौरन करेंगी। नाज़रीन, आपने देखा कि इतने क्यूट बच्चे और इतनी ज़्यादा क्यूट, जब उसका अब्बू अम्मी की याद आती है वो दुआ करती रहती है और इतनी छोटी सी है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली एंड लविंग। कैसे अब्बू अम्मी अपने बच्चों को ऐसे छोड़ सकते? इतना कमज़ोर रिश्ता तो नहीं होता पेरेंट एंड चाइल्ड का। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रेहाना बेगम। रेहाना बेगम, आप मुझे बताइए कि आप क्यों आई हैं यहाँ पर? मेरी 5 बेटियाँ, तीसरी नंबर की बेटी ने कहा तो मैंने कहा इसी ज़िंदगी से बेहतर है अपनी इज्जत को बचाना, महफूज रखे आदमी। मैं गुस्से में उठी, शाम को 4:30 बजे तो मैं घर से निकली, रिक्शा मंगाया, रिक्शे में बैठ के मैं यहाँ एलडी की पनाह ली। जो मानो मैंने पेट में रखती है, दुख मुसीबत उठाती है, गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है। क्या ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि माँ के हो कुछ नहीं है, माँ की इज्जत कुछ नहीं है। आप भी किसी की बेटी हैं, अल्लाह ताला आपको भी ऐसा मकाम नहीं दे जिस तरह हमारे साथ किया। अल्लाह सबकी बेटियों को नेक हिदायत दे, बेटों को। मगर उन्हीं ने हमको ये कहा कि बाप को मानने वाली तू है बुढ़िया, तू भी मर जा तो अच्छा है। अगर आपकी बेटियाँ मिलने आती हैं अब आपसे यहाँ पे? आप भी तो मेरी एक बेटी है, आपका दिल फटेगा। ये हमारे बेटे हैं, अगर ये हमारे आगे सर झुका ले, इनके हाथ छीन ले, सीने से लगा ले। जिसको 32 साल धार का दूध पिलाया वो औलाद हमारी ये करेगी हमारे साथ। 6 साल हो गए मुझे इस मुकाम पे, कभी नहीं पूछा कि माँ तू भूखी पड़ी है, प्यासी पड़ी है क्या? तुम्हारी दौलत की भूखी नहीं है, तुम्हारी मोहब्बत की भूखी है। बुरी नहीं होती तो मेरे सीने से लग जाओ बेटी बन के। अगर ये आपकी बेटी देखे ये, आप चाहेंगी कि वो आके आपको ले जाए यहाँ से? लेके क्या जाएंगे, जब ले जाना होता तो इतना बड़ा सलूक नहीं करते। 5 बेटियों में किसी ने मोहब्बत नहीं दी। नाज़रीन, इनकी 5 बेटियां हैं। अगर आप में से कोई हैं इनकी बेटी और आप ये देख रही हैं अपनी अम्मी को और आप फिर भी कुछ नहीं कर रही हैं इसके बारे में, बहुत ही बुरी बात है। और अगर आप इनकी कोई मदद करनी चाहती हैं, आप सिर्फ 2-3 घंटे के लिए आएँ और आप इनके साथ बैठ जाएँ थोड़ी देर, या इनको कोई सी भी मदद कर लें या कोई कंपनी दे दें, इतनी खुश हो जाएँ। नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूँ जहाँ पर एक ईदी झूला है। ये हज़ारों में से एक ईदी झूला है और यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है झूले के कि आप अपने बच्चे को मारे नहीं, आप यहाँ इसमें छोड़ दें, आप कत्ल नहीं करें उसको। बहुत ज़्यादा ऐसे पेरेंट्स हैं पाकिस्तान में जो अपने बच्चों को नहीं चाहते, वो पैदा तो कर लेते हैं मगर फिर गुर्बत की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पाते उनको पालना, या फिर कभी कभी डिसेबल्ड होते हैं बच्चे तो माँ बाप कहते हैं नहीं हमको ऐसे डिसेबल्ड बच्चा नहीं चाहिए, या फिर कभी कभी शादी नहीं हुई हुई होती और बच्चे जब पैदा हो जाते हैं फिर बोलते हैं नहीं हमारी बदनामी होगी तो हम इन बच्चों को नहीं रखेंगे, तो वो ईदी सेंटर, ईदी विलेज, ईदी होम में छोड़ देते हैं इन बच्चों को। और हमने आपको इनकी लाइफ्स दिखाई कि कैसी उनकी ज़िंदगी गुजर रही है वहाँ पर। वो ज़रूर खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सीख रहे हैं, मगर ऑब्वियसली वैसा सेम चीज़ नहीं मिलेगी उनको जो एक माँ बाप से मिल सकती है, क्योंकि वो बहुत, जब मैंने देखा हर बच्चे बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, मगर जैसे ही मैंने पूछा कि आप घर याद आता है, अपने अम्मी अब्बू को याद करते हैं, वो बहुत अपसेट हो गए थे, छोटे छोटे बच्चे। और हमने डिसेबल्ड बच्चों को देखा जो इतने क्यूट थे, मुझे नहीं समझ आता कि कैसे अम्मी अब्बू जो हैं कोई किसी के भी इतने क्यूट बच्चों को ऐसे क्यों छोड़ सकते हैं जस्ट बिकॉज वो डिसेबल्ड हैं।
हमने ये तो आपको दिखाया कि बच्चों के साथ क्या हमारा बर्ताव होता है, मगर हमने आपको ये भी दिखाया कि बच्चे अपने वालिदैन के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। आपके वालिदैन इतना ज़्यादा मेहनत करके आपको पालते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खाना खिलाते हैं, हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, और जब वो ऐसी एज में आ जाते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत है, फिर आप बिल्कुल उनको छोड़ देते हैं। ईदी सेंटर में बिल्कुल आपने देखा कैसे वालिदैन जो अम्मियाँ थीं वो कैसे पड़ी हुई थी वहाँ पे। जानवर भी ऐसे अपने बच्चों को ऐसे नहीं ट्रीट करते होंगे। हमारे पाकिस्तान के बारे में जो बाहर ममालिक समझते हैं, हमारी बदनामी तो हर जगह है, मगर पाकिस्तान के बारे में सबसे अच्छाई जो समझते थे लोग वो ये थी कि हम अपने रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखते हैं। हमारी बहुत बड़े ख़ानदान होते हैं और हम बहुत ख्याल रखते हैं लोगों का। मगर हमने इस शो में देखा कि ये ख़त्म होता जा रहा है हमारे माशरे से, और ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि हम हर चीज़ तो वेस्टर्न कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि हम अंग्रेज़ों जैसे बन जाए, मगर जो अच्छाइयाँ हैं वो नहीं लेते, हम उनकी से बुराइयाँ ले रहे हैं। तो ये हमको बदलने की ज़रूरत है। आपको हमारा ये शो कैसा लगा आप हमें बताइए। ईमेल करें aka@sama.tv पर, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज फॉलो करें। हमारा फेसबुक पेज का नाम है अवाम की आवाज़। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। इस हफ्ते के लिए सारा हमीद और अवाम की आवाज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।